श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या चतुर्थ। ये अध्याय का नाम है हृदय में भगवान। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यन ग्रेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासहि बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्न पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलहि। शब्दार्थ सत्याम अधिकार में करके, क्षितौ पृथ्वी का खंड, किम क्या आवश्यकता है, कशिपो खाट तथा गद्दों की, प्रयास करने से, बाहो बाह के, स्वसिद्धे आत्मनिर्भर होने के लिए, ही निश्चय ही, उपबर्हण ही गद्दा तथा तकिया से, किम क्या लाभ है, सती उपस्थित होकर, अंजलो हथेली में, किम क्या लाभ है, पुरुधा व्यंजन किसमें, अन्न खाद्य पदार्थों के, पात्र्या बर्तनों से, दिक खुला स्थान, वल्कल आदौ वृक्षों की छाल, सती होने से, किम क्या लाभ है, दुकुलहि वस्त्रों से। अनुवाद। जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य। शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ा लेनी चाहिए। ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानव शक्ति व्यर्थ नष्ट हो जाती है। यदि मनुष्य फर्श पर लेट सकता है तो फिर वह लेटने के लिए मुलायम गद्दा पाने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है। यदि वह बिना तकिए के ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त अपनी मुलायम बाहों का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की खोज करना व्यर्थ है। यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें तो देखेंगे कि उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामान बनाने की बुद्धि नहीं है, फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। वे भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन बिताने लगे या कि मनुष्य नंगा होकर जंगलों में विचरण करने लगे और संस्कृति, शिक्षा तथा नैतिकता की भावना से विहीन हो जाए। बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बिता सकता। अपितु मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे। इस प्रकार वह मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। किंतु यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदान किया है वह यह है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति जो पशुओं से अधिक श्रेष्ठ है उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के साथ अपने खोए संबंधों की पुनर्स्थापना की ओर लक्षित होनी चाहिए, जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशीलता की निरर्थता का बोध होना चाहिए। इसे मृग मरीचिका सा मानना चाहिए और जीवन के कष्टों का समाधान खोज निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। सुधरी पशु सभ्यता से युक्त आत्मतृप्ति जिसका लक्ष्य इंद्र तृप्ति हो ब्रह्म है और ऐसी सभ्यता कहलाने योग्य नहीं है। ऐसे मिथ्या कर्म करने वाले जीव माया के पाश में बंधा हुआ है। प्राचीन काल में संत तथा महात्मा कभी अच्छे फर्नीचर से सज्जित एवं तथाकथित जीवन की सुविधाओं से युक्त राजप्रसादों में नहीं रहते थे।
वे कुटियों तथा कुंजों में रहा करते थे, भूमि पर बैठते थे, फिर भी वे अपने पीछे उच्च ज्ञान की महान निधि छोड़ गए हैं। श्रील रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी राज्य के उच्च पदासीन मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषय प्रभूत ग्रंथ छोड़ गए हैं। जबकि वे किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात बिताते थे, वे किसी एक वृक्ष के नीचे कभी 2 रात भी नहीं रहे, तो फिर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की बात तो कोसों दूर रही। तो भी उन्होंने हमें अत्यंत महत्वपूर्ण आत्म साक्षात्कार का साहित्य दिया है। प्रगतिशील सभ्यता के लिए तथाकथित जीवन की सुविधाएं सहायक नहीं बनती, अपितु वे ऐसे प्रगतिशील जीवन में बाधक है। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली सनातन धर्म पद्धति में प्रगतिशील जीवन के सुखमय अंत के लिए पर्याप्त आदेश है और उसमें निष्ठावान अनुयायियों को जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करने का परामर्श दिया जाता है। यदि कोई प्रारंभ से ऐसे सन्यासी तथा आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता, तो उसे बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए, जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है। इससे वांछित सफलता प्राप्त करने में मनुष्य को सहायता मिलेगी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविश्वपादां। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये श्लोक वास्तव में हमको कृष्ण भक्ति में बहुत आगे ले जाएगा यदि ये श्लोक हम पढ़ेंगे। और वैसे हम देखते हैं ये जो भागवतम है, व्यासदेव दूसरे श्लोक में बोलते धर्मो प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। इसमें से जो इंद्रिय तृप्ति वाले जो सकाम कर्म है, जो इंद्रिय तृप्ति के उसका परिणाम है, वो सकाम कर्मों को झाड़ू मार के निकाल दिया। और ये किसके लिए? निर्मरणात् सताम, जो निर्मल है, सताम यानी भक्त, जो निर्मल भक्त है उनके लिए भागवतम है। जो ईर्ष्यालु द्वेषी क्रोधी, ये उनके लिए भागवतम नहीं है। यदि वो ऐसा है भी और यदि वो भक्तों का संग करेगा तो धीरे 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 उसका वो भी निर्मल हो जाएगा। और निर्मल सताम, शुद्ध भक्तों, निर्मल भक्तों, जिसके हृदय में ये सब कलमश ज्यादा नहीं होता है, और होता है तो भागवतम की कृपा से, भगवान की कृपा से वो निकल जाता है। और ऐसे भक्तों को ये बहुत ही रुचिप्रद लगेगा, इस प्रकार की बातें। उनको राधा कृष्ण की बात जानने में इतना रुचि नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो दिव्य है और हमारा अभी वो लेवल नहीं है। यहां देखिए, ये राधा कृष्ण की बात नहीं कह रहे सुखदेव गोस्वामी, उनको तैयार कर रहे परीक्षित महाराज को। अल्टीमेटली हमको परीक्षित महाराज तैयार थे, शुद्ध भक्त थे, हमको तैयार कर रहे राधा कृष्ण की लीला समझने के लिए। परमाश्रय कृष्ण है, उसको समझने के लिए विधि सब है। हमको परमाश्रय को समझना है। ये सब श्लोक ये लोग नहीं बोलेंगे। कौन? धंधादारी, जिनको धन में रुचि है, वो ये नहीं बोलेंगे।
क्योंकि उनकी शर्त रहती है कि मैं कथा करने के लिए मुझे एसी वाला कमरा चाहिए, मुझे ये फैसिलिटी चाहिए। ये तो बिल्कुल उल्टा है यहाँ से। यहाँ तो जो सादा घर है उसमें से भी सब पलंग निकालने की बात कर रहे हैं। जब लेटने के लिए भूखंड है, जमीन है, तो पलंग और गद्दे की क्या आवश्यकता है। ये हमारे सेंटर में जो 4 वक्त सोते हैं वो बिना गद्दे को, हाँ, पतला सा चद्दर या फॉर्म लगा के सो जाते हैं। हाँ, क्या आवश्यकता है। तकिया भी नहीं है, हाँ, तकिया से तो कुछ लगा के ऐसे हाथ से या थोड़ा सा ये करके। तो देखिए ये हमको तैयार करके इस प्रकार सादा जीवन। पिछले श्लोक में गौर दामोदर प्रभु ने जो बताया कि भाई हम व्यर्थ मेहनत कर रहे, श्रम प्राप्त कर रहे, यदि हम हमारे भौतिक जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको क्या लाभ मिलेगा, श्रम मिलेगा। और इस प्रकार जीवन से हमको क्या लाभ मिलेगा, भगवत धाम मिलेगा। अभी हमारे हाथ में है, हमको क्या करना है। हाँ, ये कहते हैं कि पिछले श्लोक में कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कठोर श्रम मिलता है और हम देख रहे हैं यहां स्पष्ट लिखा है, प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा समझा रहे, कहते हैं कि ये जो भौतिक आवश्यकता की जरूरत नहीं, हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो भौतिक आवश्यकता की जरूरत नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर, उनका सैलरी इतना था कि जब वो रिटायर हुए तो पूरा नाव भर के सुवर्ण मुद्रा मिला। सोचिए, हम तो हमारे 50 जन्मों में भी ऐसी सुवर्ण मुद्रा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इतना सुवर्ण मुद्रा उनको मिला। लेकिन अब हम देखते हैं उनकी स्टोरी में सब उनका त्याग कर दिया। और जो 7 मुद्रा उनका सनातन गोस्वामी के साथ जो 7 मुद्रा लेकर उनका नौकर आ रहा था, सनातन गोस्वामी ने उसको भी भेज दिया, जाओ तुम सब लेके चले जाओ। सोचिए, इतने प्राइम मिनिस्टर और नाना मंत्री, ये 2 थे, दोनों भाई, इतने बड़ी पोस्ट वाले व्यक्ति भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने सब त्याग करके वृंदावन में एक एक पेड़ के नीचे रहते थे, अलग अलग हर रोज, कि भाई पेड़ के नीचे भी आसक्ति नहीं हो जाए। ये सिद्धांत, ये इसीलिए 2 प्रकार के भागवत होते हैं ना, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। भक्त भागवत हमको सिखाता है, देखो मैं रह सकता हूं। हमें भी यही सिखाना है, हमको भी भक्त भागवत बनना है और यही शिक्षा हमको मिलती है। और ये शिक्षा से हम राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। विषय छाड़ना, विषय मतलब ये सब। अभी देखिए, पलंग अच्छा होगा, घर अच्छा होगा तो हमको इंद्रिय तृप्ति का और इच्छा होगा। पर एक बात है कि ऐसा नहीं कि भाई हमारा घर अभी अच्छा है तो हम इसको खंडर में पशु की तरह जीवन जिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जो है वो है, चलो, लेकिन मुख्य कर्तव्य उसको बढ़ाओ मत और आत्म साक्षात्कार के लिए चल लगो। ये टाइम बचाओ, ये मुख्य कार्य के टाइम बचाओ। अभी जिनके पास हो गया, भूल जाओ अभी इसको। अभी टाइम बचाओ। अभी जैसे हम आज एक बिस्तर लेने जाएंगे तो कम से कम 20,000 का होगा, 20,000 का। हाँ, और जायरात क्या, इसमें एकदम अच्छी नींद आएगी आपको। मेरे एक मित्र बहुत साल पहले, हम कॉलेज में पढ़ते थे तब, वो एक गद्दा लाया था। कोई देखो उल्लू बनाने वाले कितने हैं, कितने का मालूम, 1.25 लाख रुपए का उस टाइम पे। मतलब आज 10 लाख का होगा उसका वैल्यू देखे तो। मैं बात कर रहा हूँ 25 साल पहले की। 1.25 लाख का गद्दा। फिर एक दिन मुझे बोला तुम ले जाओ गद्दा ये। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1.25 लाख का गद्दा, क्या करेंगे। बोलते इससे ब्लड प्रेशर नहीं होता, डायबिटीज नहीं होता, ये नहीं होता ना। ये सब उल्लू बनाने की धंधा है। हा? हमारे ऋषि मुनि पर्ण कुटीर में रहते थे। व्यासदेव की गुफा मना में देखो, शादी गुफा, वहां भागवतम लिखा। सोचिए, मतलब कहने का तात्पर्य ये हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि अभी आपके पास जो है वो
ठीक है, अभी और प्रयास मत करो इंद्रिय तृप्ति के लिए। बड़े बड़े कमरे, बड़ा बड़ा 2 बेडरूम हॉल किचन की जगह 10 बेडरूम हॉल किचन, मत करो ऐसा। इतना टाइम जाएगा साफ सफाई में घर के कि हमारा वो टाइम, देखो पैसा तो जाएगा ही, पैसे के पीछे मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये गद्दा लाना, 20,000 का गद्दा लाना पड़ेगा, हाँ तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर तकिए का आवश्यकता नहीं है, ऐसे सो जाओ। हम क्या आदत नहीं, इसलिए ठीक है थोड़ा, पर कहने का मतलब क्या है कि भाई ये सब के पीछे मत जाओ। कशिपो, कशिपो, इसको क्या हमको याद आता है? हिरण्य कशिपो, हिरण्य कशिप, कशिपो यानी पथारी, नर्म पथारी, और हिरण्य यानी सोना, सोने की पथारी उसको मिली थी। क्या हालत हुआ उसका? हाँ देखिए, ये धन जो होते हैं ना बाधा रूप है। जितनी हम आवश्यकता, हम सोचते रहने के लिए हम बहुत बड़ा घर बना रहे, अभी इंटीरियर फर्नीचर उसको कितना लाखों रुपए लेके जाते हैं। ये सब सुनेगा इंटीरियर वाला, बोलेगा ये सब क्या है? पूरी ब्रांच है इंटीरियर फर्नीचर की, है? वो गाली देंगे हमको, क्या कर सकते हैं? खेती सब छोड़ दिया, सबने खेती छोड़ दिया, रियल गौ पालन छोड़ दिया, और इसमें सब लग गए हैं। सब इंजीनियर, डॉक्टर बन के ये सब कर लग रहे, और डॉक्टर बन के हाथ जोड़ रहे, मुझे नौकरी दो, मैं ऑपरेशन करूंगा, हाँ मैं अच्छा ऑपरेशन, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ। नहीं, तुम कितना पेशेंट लाएगा, तुम कितना धंधा लाएगा, ऐसे हाथ जोड़ना पड़ता है डॉक्टर को। इंजीनियर को नौकरी दो, नौकरी दो ना, ऐसे जाना पड़ता है। और लोगों को इसमें रुचि है। क्यों पैसा आएगा? अरे पैसे से तो ये सब जरूरत, आवश्यकता नहीं है। पशु जीवन न तो कमाने, पशु जीवन अच्छा है, लेकिन हमको बराबर के हमको पशु जीवन पर नहीं जाना, इसका मतलब ये नहीं है पशु जीवन पर नहीं जाना है। हमें यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि पशु, हम यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामान बनाने की बुद्धि नहीं है। फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। कभी हमने देखा पशु बीमार हुआ है? पशु बीमार होते हैं, लेकिन अभी अब सब मालूम पड़ा हमको। क्यों? जब लोग कुत्ता घर में रखने लगे ना, तब मालूम पड़ा कि कुत्ते को भी बुखार आता है। हाँ, कुत्ते को भी सब एलर्जी होती है। ये पूरी अपने गुरुद्वारा रोड पे पूरे कुत्ते की, पशुओं की गौशाला के पीछे ही ये हॉस्पिटल है। हाँ, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं वो स्वस्थ जीवन बिताते हैं। और हम देखते हैं मजदूर लोग, मजदूर ज्यादा हॉस्पिटल इसमें नहीं जाते हैं। थोड़ा कुछ हुआ, हाँ, वो कोई भी पानी पी लेते हैं, चलता, उसको कुछ नहीं होता है। कोरोना वोरोना कुछ नहीं लगता उसको, है? खाने का मिल जाता है। वो कभी मैंने कोई बड़ी हॉस्पिटल में देखा नहीं इसको, मजदूरों को। तो ये पशु स्वस्थ जीवन बिताते हुए भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते हैं। देखिए, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि हम पशु जीवन के इस पे स्तर पर चले जाए। नहीं, ये क्यों बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि हम लोग हमारी आवश्यकता को कम से कम करके आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करें। आत्म साक्षात्कार, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये जो कह रहे हैं, तो वो उन्होंने तो ये सब छोड़ दिया था। वो तो 7 दिन उपवास पे, बिल्कुल पानी भी नहीं, उपवास पे थे। तो उनको कह रहे हैं हमारे लिए, इसीलिए हमारे पास जो फैसिलिटी है ठीक है, अभी ज्यादा प्रयास मत करो। भाई मैं जो घर में रहता हूँ, अभी क्या होता है भाई, एक वक्त में घर बढ़िया बनाया, फिर दूसरा बोला मैं भी बनाऊंगा, तीसरा बोला मैं भी बनाऊंगा, 4, 5, 6 ऐसी लाइन लग गई है। मत करो ऐसा। घर में फर्नीचर, हाँ, लोन लेनी पड़ेगी, इतना तो हम नहीं कमाते। और लोन चुकाने के लिए कितना हम दाव लगा रहे, दाव पे लगा रहे हमारा जीवन, दाव पे लगा रहे। जो सादा जीवन उच्च विचार का कॉन्सेप्ट हमको सिखा रहे शुकदेव गोस्वामी। और इसमें
मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशीलता की निरर्थकता का बोध होना चाहिए। ये सब निरर्थक है, निरर्थक है। मेरे घर में मैंने सोचा था घर बनाने के बाद मैं फर्नीचर बाद में 2-4 साल के बाद बनाऊंगा। आज 12 साल के बाद भी फर्नीचर बनाने की कोई इच्छा नहीं होता है। टूटा फूटा कुर्सी है, ठीक है, आएगा बैठेंगे, क्या करेंगे, क्या आवश्यकता है, क्यों इसके पीछे ज्यादा धन डाले, क्यों न वो धन भगवान की सेवा में डाले। हाँ? हमको ये हिसाब से आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हाँ? मेरे पास अगर 2000 रुपये का चीज अवेलेबल है तो मैं क्यों 2 लाख का खर्चा करूं। इस समय सीखना है, यही है। तो ये इसमें प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य के भौतिक परिवर्तनशीलता का निरर्थक का बोध होना चाहिए, उसे मृग मरीचिका सा मानना चाहिए। जैसे रण में पानी का आभास होता है, हमारा सुख ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। पर हम क्या है कि करोड़ों जन्मों से ये सुख के आदी हो गए हैं, इसीलिए हमको यही लगता है कि नहीं ये सुख है। हाँ? बड़ा घर एक बड़ा सुख है। हाँ? लेकिन हमारी बुद्धि फर्स्ट क्लास नहीं है। फर्स्ट क्लास बुद्धि वाला क्या सोचता है कि भाई वो देखने से वो क्या सोचता है, वो मैं देखता हूँ ये भक्त ने बड़ा बढ़िया उनका घर है, लेकिन वो मंगल आरती में आता ही नहीं है, उसको सेवा के लिए टाइम ही नहीं है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता ही नहीं है, क्योंकि वो उसके लोन के चक्कर में उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा, ये सब स्पष्ट बात है। देखिए हमारे सामने उदाहरण है। एक भक्त स्वयं बोला कि मैंने अपने बेटे की जीत पूरी करने के लिए मेरा पूरा जीवन का धन खर्च कर दिया है। अभी भी हफ्ता भर रहे हैं, और मतलब जीवन की पूंजी लगा दी और हफ्ता भर रहे हम। वो गलती मत करो, इससे कोई लाभ नहीं है। मृग मरीची है, रण में पानी दिख रहा है लेकिन पानी नहीं है, वो सुख है ही नहीं। ये हमेशा ये फर्स्ट क्लास बुद्धि वाले का काम है। वो क्या सोचता है, देखो ये इतना मेहनत कर रहा है, लेकिन इसकी जगह मैं कितना, भाई मुझे भगवान की सेवा मिल रही है, हाँ मुझे सोने के लिए गद्दा नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं, क्योंकि नींद ही ऐसी आ जाती है उसको। हाँ कोई हफ्ता भरना नहीं है, किसी को पैसा नहीं देना है, हाँ प्रसाद मिल जाता है टाइम टू टाइम थोड़ी, और पूरा दिन भगवान की सेवा मेहनत करते हैं, तो रात को तो जहां मिला वहां सो जाएगा वो, देख लेना। तो ऐसी नींद कितनी उत्तम नींद है, जो 50,000 के 1 लाख के गद्दे पे नींद नहीं आएगी, वैसे ही सोता रहेगा, अरे कल उसको वो पैसा देना है, कल उससे ये करना है, हाँ अभी ये करना वो करना, इतना परेशान कि 5 लाख का गद्दे भी वो नहीं सो पाएगा। अभी मुझे एक भक्त बता रहे थे और दामोदर प्रभु कि उनके रिलेटिव ने 370 करोड़ का घर लिया। ओ माय गॉड, एक आदमी ने 370 करोड़ में तो प्रभु हम कितने मंदिर बना सकते हैं, हाँ कितने मंदिर बना सकते हैं। हाँ वही मैं बोला ना, वो सोचिए ये अभी ये भागवतम नहीं पढ़ते हैं ना, इसके कम से कम जो भागवतम पढ़ेगा ना वो सब, और आगे भी ये सब आएगा। हाँ पर वो ये श्लोक बोलेंगे नहीं। ये श्लोक यदि उसने बोला, देखो मैं ये श्लोक बोल रहा हूं और मैं मेरा घर में फर्नीचर लगाऊंगा तो आप सब बोले हे प्रभु, मैं डरूंगा फिर नहीं, मेरे घर में भी मुझे भी सादा जीवन जीना है? मैं बोलूंगा और मैं इसका अनुसरण करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं बोला हूं। तो ये जो भागवत कथाकार बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे कि तकिए की क्या आवश्यकता है, तो तुरंत ही बोलेगा अरे भाई तुमने तो ऐसी मकान बोला है रहने के लिए, कथा के बाद तुम तो ऐसी गाड़ी में जाते हो, ऐसी गाड़ी में आते हो। अरे मैं तो ये बोलूँ सब भक्त, मैं पहले से एसी का, तो मैं पहले ये श्लोक तो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, एसी का तो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, क्या आवश्यकता है एसी का,
हमने घर ही ऐसा बनाया है, तीनों बाजू बंद, एक बाजू खुला, तो हवा आएगा ही नहीं। चारों बाजू खुला रखो। ये वास्तुशास्त्र भी है, दरवाजे के सामने दरवाजा होना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र कोई धन के लिए नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए है, सबके लिए, मतलब स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, सबके लिए है। लेकिन गरीब बिना वास्तुशास्त्र के है तो हम बीमार भी ज्यादा होंगे। हाँ, ऐसा देखा जाता है। यदि गलत है तो बीमारी लगती है, क्योंकि वास्तु पुरुष जो है, हाँ, उसका सर है, हाथ है, पैर है, सब है। अभी देखो इतनी गर्मी हो रही मई महीने में, तो भाई थोड़ा एसी चालू कर दो, थोड़ा कूलर चालू कर दो। हाँ? नहीं, अगासी में चले जाओ, अगासी नहीं तो होटले पे चले जाओ, खिड़की खुला करके रख दो, 10-15 मिनट गर्मी लगेगी। मैं अनुभव किया है, नंदग्राम में थोड़ा हाथ से पंखा डाल दिया, नींद आ गई, सो गए। ये भी एक जीवन है। और वहां गर्मी, अभी ये टाइम में अगर यदि हम बाहर सोएंगे ना तो इतनी ठंडी लगेगी, सुबह बाहर नहीं सो सकते हम, ऐसा है। देखो भगवान ने कितना बढ़िया हमको, रात को गर्मी नहीं लगती है, कितना भी मई का महीना हो, रात को गर्मी नहीं लगती। आप चले जाओ, खुले में बैठ जाओ, हाँ, एकदम शीतलता। तो ये मनुष्य अभी क्या एसी चालू कर दिया तो उसको क्या दिखेगा, सूर्य क्या दिखेगा, अरे चंद्र क्या दिखेगा, तारे क्या दिखेंगे, आत्म साक्षात्कार के लिए कब प्रयास करेगा? वो आकाश दिखेगा ही नहीं, उसका आकाश यही छत, और उसके ऊपर डुप्लीकेट वो तारे लगा देते हैं। हाँ, मैं आकाश का दर्शन कर रहा हूं, ऐसे नहीं होता। देखो भगवान ने ऐसा, रात को तुम टेरेस में सो जाओ, छत में सो जाओ, या खुले में खाद डाल के सो जाओ, तो आपको ऊपर देखा विशाल, हो इतना विशाल, हाँ विशाल है, तो भगवान की स्मृति होगी। एसी में किसको भगवान की स्मृति होगी? हाँ, नहीं होगी। इसीलिए हमको धीरे धीरे, यहां पर ऊपर लिखते हैं कि यदि कोई प्रारंभ से ऐसे सन्यासी तथा आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता, कोई बात नहीं, अभी आपके घर में एसी है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या करना है, तो उसे बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए। धीरे 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 करके अभ्यास करना चाहिए, जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी संस्तुति की है। एकदम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो क्या होगा इससे सबसे बड़ा लाभ प्रभुपाद कहते हैं, इससे वांछित सफलता प्राप्त करने में मनुष्य को सहायता मिलेगी। वांछित सफलता, देखिए पशु जीवन, ये सुधरे पशु है जो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे, बड़ी बड़ी ऑफिस है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, ये सुधरे पशु भी नहीं है। मैं तो ये बोलता हूं, ऐसा लगता है कि हम पशु से अच्छा जीवन जी रहे हैं, नहीं। टेंशन, एंजाइटी, बड़े बड़े लोगों को क्या क्या करेंगे पैसे को। ये सब जब श्लोक हम पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि बड़े बड़े आदमी बनने की क्या आवश्यकता है। हाँ, सबसे बड़े आदमी, भारत के एक समय के बड़े आदमी परीक्षित महाराज सब छोड़ के निकल गए। हम देखते हैं पृथु महाराज, ऋषभदेव भगवान, युधिष्ठिर महाराज, सब टाइम हुआ चले गए। प्रभुपाद यही कहते हैं कि हम प्रारंभ में तो हम आदि नहीं थे ऐसे, ठीक है, हमने जो सुविधा प्राप्त की, ठीक है, 50 वनम व्रजेत, 50 साल के बाद तो कम से कम हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए, हाँ, कि भाई ठीक है, जो मिलता है उससे संतुष्ट। क्यों मेहनत ज्यादा करने का? एसी का 2000 से कम बिल नहीं आएगा, तो 2000 कमाना पड़ेगा। टेरेस में चले जाओ, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, एसी से अच्छा ठंडा होगा। अब ट्राई करो, आपको चद्दर लेके जाना है। अब ये सुन जो रहे हैं, बोले मैं टेरेस में जाऊंगा, आधी रात को चद्दर लेना पड़ेगा, उड़ने के लिए आना पड़ेगा। क्या हवा आती है, ओह खड़ 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 खड़। तो हम सोचेंगे ये हमको मुफ्त में जीवन मिल रहा है, हा? यही सब है। तो इसका उपयोग, ये एसी का बिल कट हो गया, हाँ, फिर गद्दे का बिल कट हो गया, छोटा सा चद्दर या जो भी थोड़ा फॉर्म है, या जो गद्दा आपके पास है वो रखो, उसमें संतुष्टि। नए गद्दे के लिए प्रयास मत करो। पलंग नहीं है तो नीचे सो जाओ, ये अच्छा है। कितना सिंपल लिविंग।
पलंग अभी आता है कम से कम 25-50 हज़ार का, डबल बेड का, किंग साइज क्वीन साइज होता है, डबल बेड का, सिंगल बेड का। और एक बार हमारे घर में कारपेंटर आ गया और इंटीरियर डिजाइनर आ गया, अंदाज देगा 10 लाख का, और निकलेंगे वो 20 लाख से पहले नहीं निकलेंगे। हाँ, और हम भी हैं, ठीक है बना दो। मैंने भी घर बनाया ना, ऐसे ही हुआ। तब फ्लो था, मैंने लोन नहीं लिया, 1 रुपये का लोन नहीं लिया। हाँ? और मैं इच्छा भी नहीं थी, पर ये मेरे फ्रेंड ने बोला है तुम्हारे घर पे इतनी सेवा हो रही है तो नीचे किचन रहेगा, ऊपर भक्त रहेंगे। पर मैं बना रहा था दूसरा माला, तीसरा माला, मेरे फ्रेंड ने बोला मत बनाओ ना, क्यों, क्या चाहिए? बोला नहीं, गेस्ट रूम बनाना है। हाँ ना करके बना दिया। अभी मैं पता कि भाई क्यों, आवश्यकता के बिना क्यों, क्या चाहिए? भाई कोई मेहमान आएगा तो हम साथ में सो जाएंगे, मेहमान के लिए अलग रूम की क्या आवश्यकता है? सब व्यर्थ है, बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए कोई भी बड़ा घर बनाना है तो मेरी घंटी इधर बजने लगती है। मैं पहले उसके पास जाता, समझा तो हाथ जोड़ के, भाई तुम मत बना इतना घर। नहीं, हमारा घर में भक्त आएंगे, हमारे और मेहमान आएंगे तो कहाँ रहेंगे? फिर 10 साल के बाद वो मुझे याद करेंगे, हाँ राधेश प्रभु ऐसे नहीं बोल रहे थे, अनुभव है मेरा। फिर इतना गंदा रहता है, गंदा घर को साफ करना, सेवा नहीं कर पाएंगे हम भगवान की। हम बुलाएंगे भाई सेवा करना हो, नहीं, अभी घर का काम है, व्यस्त रहते हैं। और इतना बड़ा बड़ा पगार प्राप्त होता है और वो पगार से भगवान की सेवा नहीं करते, सेवा में नहीं आएंगे, बोलेंगे कि मैं जॉब पर हूं। अभी संडे को मैंने एक भक्त को फोन किया, मैसेज भेजा कि आप सेवा में नहीं आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं देखो जॉब पर हूं। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, व्हाट्सएप भेजा फोटो के साथ। तो मैं ये सोचता ठीक है आप जॉब पर हो, लेकिन आप जो कमाते हो तो सेवा देते नहीं हो, ये बात है। मतलब जितना हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ेंगे, हमारी सेवा कम हो जाएगी। ये पूरा सीखना है हमको कोई सेवा का आवश्यकता नहीं है। ये कृष्ण भेजते हैं, राधा श्याम सुंदर भेजते हैं। हाँ, मुझे पर्सनली मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो हमें सेंटर के लिए आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता है राधा श्याम सुंदर व्यवस्था करते हैं। वास्तव में कल महाभारत प्रभु मुझे बोले, प्रभु आप है तो सब धन आ रहा है। मैं बोला बिल्कुल ऐसा मत बोलना, ये कृष्ण को मालूम है कितना धन देना। हमारा एक ही कर्तव्य है, कृष्ण की सेवा करो। ये हर रोज कितना फूल आता है, महंगा फूल आता है, लेकिन पहले दिन मैंने बोला फूल लाओ, कोई बात नहीं। उस टाइम पैसे नहीं थे, आज आ जाते, कहीं ना कहीं से आ जाते पैसे। एक राधा श्याम सुंदर व्यवस्था करते हैं उनके लिए। हम कौन है? हम तुच्छ बैक्टीरिया सेवक हैं। लेकिन यदि हम ये सोचे कि नहीं, मैं मेरे लिए पहले करूंगा, फिर देखेंगे भगवान की क्या आवश्यकता, सब सेवक है, मेरे पैसे की क्या आवश्यकता है। जैसे महाचंद्र वो बता रहे थे कि भाई संडे मंदिर में सेवा है, सबको मैसेज दिया है, हमारे 200 भक्त हैं, तो सब यही सोचते हैं वो जाएगा ना, मेरे जाने की आवश्यकता नहीं है। सब ऐसा सोचते हैं। देखो ये हमारा भाव है। हाँ? ये भाव इसलिए है कि हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ते हैं। उसको ये मृग अपना जान गंवा देगा इंद्रिय तृप्ति में। वो सोचते वहां पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है, दौड़ता जाएगा, फिर मर जाएगा। एक हम लोग जब पढ़ते थे ना, एक कथा, एक स्टोरी आती थी, बहुत बोधप्रद स्टोरी है। एक आदमी बहुत लालचू था, उसको बोला जाओ तुमको सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, वहां तक तुमको जितना जमीन चाहिए उतना ले लो, जाओ यहां से शुरू करो, जितना जमीन तुमको चाहिए उतना ले लो और यहां आ जाओ, यहां शाम तक आ जाओ। ये स्टोरी शायद आप लोगों ने सुनी हो। तो वो आदमी दौड़ता ही रहता है। ओ अभी तो देर है, सूर्यास्त होने में अभी देर है, अभी तो ये हो गया। इतना दौड़ा और फिर सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त वो सोचा मैं पहुंच जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन सूर्यास्त हो जाता है और इतना जगह वो बाकी रह जाता है जहां पे शुरू किया था, और वो गिर जाता है, मर जाता है। कितनी जगह चाहिए?
6 फुट का। उसने इतना लोभ किया। हम लोग ऐसे ही है, हम लोभ करते हैं, और थोड़ा दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ये सब मिल जाएगा, ये सब ले जाएंगे, ले ले, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। और जब हम होंगे तो हमको क्या मिलेगा? प्रभुपाद कहते हैं ना, क्या मिलेगा हमको? प्रयास। हमारा ऐसा सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। हमको श्रम मिला, सब चेक कर लो, सब यहाँ जो भी बैठे चेक कर लो, क्या मिला आज तक मैंने जो कमाया, क्या मिला मुझे? श्रम मिला। और भक्ति करने से, सेवा करने से क्या मिला? दान देने से क्या मिला? आप बनाओ बैलेंसिंग। एक में ये जमा उधार लिखो, भौतिक खाता बनाओ, और एक आध्यात्मिक खाता बनाओ। मेरी प्रगति कितनी हुई? मैं जब से मंगलारती अटेंड करता हूँ, मैं जब से अच्छी तरह जप करने का प्रयास करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, तो मेरे लॉस में है खाता? जाओ बनाओ सब भग। और मैंने बहुत मेहनत की, सब ये किया वो किया, अंत में बूढ़ा हो गया, बच्चों ने बोला पिताजी कुछ काम दाम तो करो, ऐसे ही बैठे रहो। ये बोलने वाले हैं, मैंने सुना है, पिताजी आप रिटायर मत हो, काम करो। ये मुझे मिला श्रम। और यदि पिताजी काम नहीं भी करेंगे और एक कोने में बैठ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, बेटा यही सोचेगा जल्दी ये बूढ़ा मरे। ये बिल्कुल वास्तविकता है। ऐसे 1% भी नहीं इस कलयुग में, तो ऐसे 0.00001 होंगे जो अपने बूढ़े माँ बाप को अच्छी तरह रखेगा। ये मेरी ड्यूटी है। हाँ, इन्होंने मेरे लिए किया, मुझे भक्त बनाया, चलो भक्त नहीं कर्मी भी है तो इसने मुझे ये सब दिया। कोई नहीं है। मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर है, वो सेटल डॉक्टर है, उसका भाई सेटल, उसके पिताजी भी डॉक्टर, तो उसका एक घर है, उसका पिता ने दूसरा बंगला बनाया। फिर भी वो बोलते हैं मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। मैंने सुना है ऐसा, अंत में वही होता है। तो हम लोगों को सावधान रहना है। ये आदमी जैसे जो दौड़ता 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 अल्टीमेटली वो अपनी जमीन नहीं कर पाया। उसकी जगह उसको जितनी जरूरत थी उतनी ले लेता और 1 घंटे में आ जाता, तो कितनी जमीन उसको मिलती, ये दिमाग नहीं है। तो हम भी क्या करते, सुबह 7 बजे दौड़ना शुरू कर देते हैं, 8 बजे दौड़ते रहते दौड़ते रहते दौड़ते रहते दौड़ते रहते, और फिर रात को 9 बजे आते हैं। अरे मैंने भागवतम नहीं पढ़ पाया, आज मैं भगवत गीता नहीं पढ़ पाया, आज मैं ठीक तरह से माला नहीं कर पाया। सोते सोते माला करेंगे, फिर मंगला तो मिस ही हो गई, तो रात को बहुत लेट होता है, इसलिए मंगला नहीं आता हूँ। तो ये सब बहाना बनाना पड़ेगा। यदि हम सुखदेव गोस्वामी की बात मानेंगे तो हमको बहाना नहीं बनाना पड़ेगा, और हम एकदम अच्छी तरह हम जिएंगे। और आगे कल आएगा, कल आनंद दामोदर प्रभु का क्लास है, बहुत बड़ा तात्पर्य कल भी। तो हमें ये सब सीखना है। ये तो हम बड़े भाग्यशाली है। मैं आप सबका बहुत बड़ा आभार मानता हूँ कि आप लोग प्रतिदिन सुनते हैं और इस पे भी सुनते हैं, और मेरा भी इसमें प्योरिफिकेशन होता है। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद मेरे लिए भी। वास्तव में श्रवण कीर्तन करने से परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी दोनों का कल्याण हुआ, दोनों को ये मिला। तो ऐसा मत समझिए कि राजेश प्रभु बहुत अच्छा ये करते हैं, वो बहुत अच्छे इसमें हमको शिक्षा दे रहे। मैं खुद भी शिक्षा ले रहा हूँ, और हमें लेना चाहिए। हमें जीवन के अंत तक शिक्षा लेनी चाहिए, और इसी शिक्षा से हम धीरे धीरे, क्योंकि ये हम लोग इतने जड़ है कि सीधे साधे भगवान की सिंपली सेवा नहीं करेंगे, इसलिए भगवान हमको दुख देते हैं। हम ये बात सुनने बार बार रिपीटेडली हरे नाम हरे नाम हरे नाम पुनरावर्तन किया जाता है। प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में कि ये एक ही बात बार बार रिपीट करना है, क्योंकि हमारा डल है, ब्रेन डल है, हमारी बुद्धि डल है। भौतिक संसर्ग इतना हो गया है कि बुद्धि डल हो गई। इसीलिए हम सबको ऐसे धर्म प्रोदित कही तो अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम, हमें निर्मल बनना है। यदि हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो निर्मल नहीं बनेंगे, और इंद्रिय तृप्ति का हमारा ध्येय होगा पैसे कमाना सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान की सेवा में नहीं है, तो हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा। लिख के रखो। कोई ऐसा पैसे ऐसा डिटर्जेंट नहीं खरीद के देगा कि जो हृदय को निर्मल करे, स्वच्छ करे। ये एक ही डिटर्जेंट है, हरि नाम।
हरिनाम रूपी औषधि ले लो। चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा दे रहे, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं एनेची औषधि माया लागी बारे पारे, है ना। ये औषधि ले लो जो माया के सामने हमको सुरक्षित करेगी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौ